जय हिंद दोस्तों। राहुल गांधी को दो बड़े और तगड़े झटके लगे हैं और इस झटका के बाद से राहुल गांधी पूरी तरीके से बौखलाए हुए हैं। अपनी पार्टी के लिए खुद तो नहीं कुछ कर पाते हैं राहुल गांधी, लेकिन बंगाल विधानसभा चुनाव में जाकर के जो बातें कह रहे हैं उससे आप समझ जाइए कि बीजेपी का स्टार प्रचारक बन गए हैं मुफ्त में राहुल गांधी। जो बयान दिया है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले दो बड़े झटके लगे राहुल गांधी को। उस विषय में बड़ी खबर सामने आ रही है जिससे राहुल गांधी की मुसीबत जो है आने वाले समय में बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। सबसे पहले तो ये बड़ी खबर आ रही है कि तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव को लेकर के बहुत कोशिशें हुई कांग्रेस पार्टी की कि किसी तरीके से हमारी वहाँ पे सरकार बने, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने जो तमिलनाडु के अंदर प्रचंड प्रचार जो किया, इससे कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से बिलबिलाई हुई है। और ये कांग्रेस पार्टी जो बार बार ये कहती है कि नरेंद्र मोदी की सरकार जो है लोकतंत्र के ऊपर हमला कर रही है, लोकतंत्र खतरे में है, संविधान बदल दिया जाएगा, लेकिन जो बड़ी खबर सामने आई है दोस्तों, लोकतंत्र को तार तार करने का काम कांग्रेस पार्टी ने करी है। और ये बड़ी खबर ये है कि श्री वैकुंठम से कांग्रेस उम्मीदवार के घर से 65 लाख जब्त मिले हैं कैश। 65 लाख कैश जब्त मिले हैं। अब ये पूरा मामला आपको बताते हैं कि आखिर क्यों 65 लाख रुपए कैश रखे हुए थे और कनेक्शन क्या है। विधानसभा चुनाव थे, चुनाव प्रचार प्रसार को लेकर के पहले तो खबर यह है कि फ्लाइंग स्क्वाड की टीम ने छापा मारा वहां पे, और छापा मारते ही आनंद फानंद माहौल पूरी तरीके से अफरा तफरी वाला हो गया। जैसे अंदर इंटर करी फ्लाइंग स्क्वाड ने, पूरा माहौल जो है वो डर के मारे खौफ में लोग आनंद फानंद में इधर उधर भागने लगे। तुरंत एक्शन मोड में आती है, सबको वहीं पे दबोच करके बैठाती है, हाउस अरेस्ट कर लेती है और सबको कहा जाता है कि चुपचाप यहीं बैठिए, कहीं इधर उधर नहीं जाने का है। जो बाहर है वो बाहर रहेगा, जो अंदर है अंदर रहेगा। फोन कॉल सब यहाँ पे सोफा सेट पे रखिए, किसी को कॉल तक नहीं करना है। जब जांच चलने लगी, जांच पड़ताल चलने लगी, जब पूरा छापा मरने लगा, एक से एक सारे सामान को जब पूरी तरीके से निकाल करके देखा गया तो पता चला कि 65 लाख कैश रखे हुए हैं। पूछताछ होने लगा कि भाई ये पैसा 65 लाख रुपए आप क्यों रखे हैं, कांग्रेस उम्मीदवार जो है वो क्या मतलब है, क्या रीज़न है 65 लाख रुपए। अब यहाँ पे बड़ी खबर होती है ये कि पुलिस ने एक आदमी को हिरासत में भी लिया इस मामले में। अब जब और जांच हुई तो प्रशासन को ये पता चला कि श्री वैकुंठम से कांग्रेस उम्मीदवार ने 65 लाख रुपए वोटर को कैश बांटने के लिए रखा था। कैश इसीलिए इकट्ठा किया था ताकि वोटर्स को पैसे बांट सके। यह है राहुल गांधी के लोकतंत्र के ऊपर हमला करने वाले नेता कांग्रेस के। और आप कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, लेकिन राहुल गांधी जी आप पूछिए, अपने पार्टी के नेता से पूछिए कि आखिर 65 लाख रुपए रखे हुए थे इन्होंने वोटर्स को बांटने के लिए। ये किस तरह की लोकतंत्र की रक्षा कर रहे हैं आप बताएं जरा। आप बताएं दुनिया को कि ये 65 लाख रुपए रख करके आप लोकतंत्र की रक्षा कर रहे हैं, वोटर्स को पैसे दे रहे हैं, और आप कहते हैं नरेंद्र मोदी की सरकार लोकतंत्र के ऊपर चोट कर रही है। लेकिन आप खुद बताएं कि ये लोकतंत्र के ऊपर चोट नहीं है। अभी यही नहीं, अभी दूसरा जो बड़ी खबर मैं आपको बताऊंगा, इससे कांग्रेस पार्टी और बेनकाब हो गई है। कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से हिल गई है। राहुल गांधी हमेशा एक माहौल बनाने की कोशिश करते हैं कि हमारी पार्टी में सब सच्चे और ईमानदार हैं। अभी देखिए कि कांग्रेस के नेता अल्ताफ काफी अवैध फार्म हाउस के ऊपर इनका बुलडोजर चला है। अवैध फार्म हाउस, ध्यान दीजिएगा। और गुजरात के जामनगर का यह मामला है। 1200 वर्ग फुट सरकारी जमीन पर कब्जा करके बनाया गया फार्म हाउस को कांग्रेस के नेता अल्ताफ काफी के फार्म हाउस को पूरी तरीके से धूल में मिला दिया। अवैध फार्म हाउस था, सरकारी जमीन पर कब्जा करके बनाया था। आप लोकतंत्र की रक्षा की बात करेंगे। कांग्रेस पार्टी के नेता ने अवैध फार्म हाउस 1200 वर्ग फुट सरकारी जमीन पर कब्जा किया। आप बताएं राहुल गांधी कि आखिर क्यों नरेंद्र मोदी की सरकार पे लोकतंत्र चोट कर रही है। तो फिर ये क्या है, सरकारी जमीन पे कब्जा करना, उसके ऊपर बुलडोजर चलना। अल्ताफ काफी अभी भी पुलिस के हिरासत में है। बताएं, राहुल गांधी को बताना पड़ेगा और बयान देनी पड़ेगी कि आखिर किस मामले में जांच हो, पूछताछ जारी है।
और ऐसे बहुत सारे मामले हैं जो कि आसानी से राहुल गांधी जो हैं वो बच के निकल जाते हैं। तीसरी जो बड़ी खबर दोस्तों सामने आ रही है, राहुल गांधी ने फिर से एक बड़ा कांड कर दिया है। मतलब बीजेपी का रास्ता साफ कर दिया है, जैसा कि हमेशा करते हैं। राहुल गांधी जो है वो सुपरा साफ कर रहे हैं टीएमसी का। बंगाल से ऐसे भी कांग्रेस पार्टी का कुछ होना जाना तो है नहीं, ये तो मान लिया है, क्योंकि माहौल ही ऐसा है। माहौल ऐसा है कि टीएमसी ने जो वहां पे काम किए हैं वो खुद उसके भ्रष्टाचार का कारण बन गया है और इसको वहां से जनता खदेड़ रही है। और आग में घी डालने का काम कांग्रेस पार्टी कर चुकी है। राहुल गांधी जा करके रैली में और वहां पे जा करके राहुल गांधी ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि अगर टीएमसी के भ्रष्टाचार इतने ज़्यादा अगर नहीं बढ़े होते तो बीजेपी को बंगाल में घुसने का रास्ता नहीं मिलता, बीजेपी की जीत नहीं होती। इनडायरेक्ट वे में कह दिया है राहुल गांधी ने कि बंगाल में बीजेपी की सरकार बन रही है क्योंकि टीएमसी ने दबा करके भ्रष्टाचार किए। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये राहुल गांधी ने कहा है कि टीएमसी के भ्रष्टाचार की वजह से ही बीजेपी को रास्ता मिला बंगाल के अंदर। अगर राहुल गांधी ने के बयान अनुसार अगर टीएमसी अच्छा काम की होती तो बीजेपी को रास्ता नहीं मिलता। आज अमित शाह जी ने भी ये बात कही है कि 110 सीट पक्की है। पहले चरण में 152 सीट पे जो चुनाव हुए 110 सीट पक्की है। ममता बनर्जी के बड़े बड़े नेता ये कह रहे हैं कि 10 से 15 सीट आएंगे पहले चरण में, सिमट जाएगी। इधर हेमंत असम के सीएम ये बात कह रहे हैं कि असम में सेंचुरी और बंगाल में डबल सेंचुरी मारेंगे, 200 सीट प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे असम में भी और बंगाल में भी। तो माहौल तो पहले से ही बीजेपी ने अपना ग्राउंड लेवल तैयार कर रखा है। लेकिन राहुल गांधी ने जो ये बात कही है इससे लोग तो यही कह रहे हैं कि राहुल गांधी स्टार प्रचारक हैं बीजेपी के मुफ्त के, क्योंकि जिस तरीके से ये बीजेपी की खामियां बुराइयां करना चाहते तो हैं, ये चाहते हैं कि बीजेपी का भला हो ना, लेकिन फिर भी बीजेपी के लिए कुछ अच्छा करके चले आते हैं। नरेंद्र मोदी ने संसद के अंदर राहुल गांधी के सामने ही एक बड़ा स्टेटमेंट दिया था, बयान दिया था कि कांग्रेस पार्टी को एक वरदान मिला हुआ है और इस वरदान से बीजेपी का बहुत भला होता है। जब भी कांग्रेस पार्टी बीजेपी के लिए कुछ भी बुरा चाहती है या बुरा सोचती है या बुरा प्रोपोगेंडा फैलाती है तो बीजेपी के लिए कुछ अच्छा हो जाता है। नरेंद्र मोदी के खिलाफ साजिशें रची जाती है, तुरंत नरेंद्र मोदी का भला हो जाता है। तो कांग्रेस पार्टी को अब ये वरदान समझिए या अभिशाप, अब इनके ही लिए अब ये मुबारक हो कि इनको ये क्या समझते हैं, लेकिन फाइनली यही होता है कि कांग्रेस अगर जब भी बुरा चाहती है बीजेपी का हमेशा भला होता है। आपकी क्या राय है इन तमाम विषयों पे, अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा। मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद, तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।